इस इलाके के हरदिल अजीज़ MPA साजिद जोखियो साहब, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िलाई तंजीम के जनरल सेक्रेटरी इमदाद जोखियो साहब, यहाँ के नौजवान दूसरी चेयरमैन गुलाम रज़ा साहब, राव साहब, इमदाद में बैठे हुए तमाम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की चुनी हुई क़यादत में अस्सलाम वालेकुम, नारे भुट्टो। मैं माफ़ कीजिएगा, PS की तंजीम भी बैठी है, लेकिन मैंने क्योंकि पूरी तंजीम का जिक्र किया तो PS की तंजीम गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि साजिद भाई अपनी तकरीर में कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी का मैं वाहिद MPA था और मैं कभी भागा नहीं। साजिद भाई, पीपल्स पार्टी की ख़ास बात ये है कि वो आवाम के दरमियान रहती थी, रहती है और इंशाअल्लाह आवाम के दरमियान ही रहेगी। यहाँ के गुलशन हदीद की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपने ऐसे नुमाइंदों को चुना जो हमेशा जब बल्दिया उज़्मा आते हैं तो वो आपका मुकदमा बहादुरी के साथ लड़ते हैं, आपका मुकदमा बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं और आपकी जो इश्यूज़ हैं उसको हमारे सामने उजागर करते हैं, डिप्टी मेयर साहब के सामने उजागर करते हैं और ये इनकी काविशों का नतीजा है। इसमें मेरा कोई कारनामा नहीं है, ये इनकी काविशों का नतीजा है कि इन्होंने आपका मुकदमा इतना मुतहर्रिक अंदाज से लड़ा कि आज गुलशन हदीद के लिए ये 40 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीम KMC की जानिब से स्टार्ट कर दी गई है। इस स्कीम के तहत सबसे पहले जो यहाँ का नाला है, जो कि 2.5 किलोमीटर लंबा है, जो खुला हुआ था, तबाह था, आपके सामने आपको नज़र आता है, उसकी तामीर की जाएगी। सेवरेज लाइंस को उसके साथ प्रॉपरली कनेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ये जो मेन सड़क है अल्लाह वाली चौरंगी से लेके यहाँ तक, इसकी तामीर की जाएगी और इसके लिए तकरीबन 40 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। और मैंने इंजीनियर्स को कहा है कि मुझे तारीख़ दीजिए किस तारीख़ तक ये काम मुकम्मल होगा, और उन्होंने मुझे इस बात की यकीनदानी कराई है कि सर जून के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह हम वहाँ वापस आएंगे और इस काम को मुकम्मल करके हदीद की आवाम के हवाले करेंगे। इंशाअल्लाह मैं आते रहूँगा, मेरे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद रहेंगे और देखते रहेंगे कि काम तेज़ी के साथ हो, ताकि ये जो आपका देरीना मसला है ये मुकम्मल हो। और सड़क नहीं, सड़क के बाद स्ट्रीट लाइट्स और उसकी जो खूबसूरती है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, वो भी लगाई जाएगी। और जो साइड की सर्विस लेन है, मैंने उसके लिए भी कहा है कि उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह पेवर ब्लॉक लगाएंगे ताकि गाड़ियां वहां पर पार्क हो सके और मेन रोड आपकी जैम ना हो। तो वो तमाम चीज़ें इस प्रोजेक्ट में शामिल कर दी गई हैं और इंशाअल्लाह काम स्टार्ट हो गया है और पहले हफ्ता जून का काम को आके मुकम्मल करके यहाँ की आवाम के लिए हम खोलेंगे। दूसरी चीज़, स्टील टाउन की आवाम और हदीद की आवाम का पानी का सबसे बड़ा मसला। पानी है तो हयात है, हमें इस बात का अदराक है कि पानी की मुश्किलात थी आपको और आप पानी के सोर्स के करीब हो, लेकिन फिर भी ये बदकिस्मती थी कि आपका पानी चूँकि स्टील मिल की जानिब से आता था, उन गासिबों ने पानी आपको नहीं देने का फ़ैसला किया, उन्होंने बंद कर दिया। हमने बड़ी कोशिश की उनको कायल करने की, सियासी क़यादत ने की, MNAs MPAs ने कही, ज़िला इंतज़ामिया ने की, लेकिन चूँकि वो लोगों में से नहीं हैं, उनको नहीं पता लोगों की क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, उनको नहीं पता रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों को क्या दिक्कतें महसूस होती हैं। वो कहते हैं ना उर्दू में, जू नहीं रहेंगी, उनको जू नहीं रहेंगी। हमने फ़ैसला किया कि मट्टी पाओ उनके ऊपर, वो कुछ नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं है।
आपका MNA पीपल्स पार्टी का है, आपका MPA पीपल्स पार्टी का है, आपका UC चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, आपका मेयर पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का है। हम खुद काम करके देते हैं, जिम्मेदारी उनकी हो लेकिन काम हम करके देंगे। और हमने 50 लाख गैलन का आपको जो रिजर्वॉयर है उसको भरने के लिए डेली नई लाइन बिछाने का फैसला किया और उसके साथ पंप्स, ताकि डेली आपके पास वो 50 लाख गैलन पानी आ सके, उसकी मंजूरी दी। उसका भी काम स्टार्ट हो गया और यहाँ के बाद मैं उसका विज़िट करूँगा ताकि वो काम तेज़ी के साथ हो और आपका देरीना मसला जो है उसको भी हल कर दिया जाए। बताना आपको ये चाहता हूँ, पैसों का फुकदान नहीं है, पैसे हमने दे दिए, अप्रूवल दे दिया, अब काम हो रहा है। काम मुकम्मल होने में टाइम लगेगा, लेकिन मैंने अपनी वाटर बोर्ड की टीम को कहा है कि मैं कुछ करें, कुछ जादू करें, मुझे रमज़ान के महीने में यहाँ पानी पहुँचा के दें ईद से पहले। ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, पैसे हमने मुख्तस कर दिए, काम शुरू हो गया। काम में टाइम लगता है, लेकिन मैंने अपनी टीम को कहा है काम तेज़ी से करो, दिन रात काम करो, ताकि ईद से पहले ये ईदी हम अपनी गुलशन अदीद और स्टील टाउन की आवाम को दे सकें। काम किया जाएगा और इंशाल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उससे पहले काम को मुकम्मल करें ताकि आपका ये मसला हल हो सके। लाइन हम बिछा देंगे, जो पंप्स हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे पंप्स इंपोर्ट करें ताकि लंबे अरसे के लिए आपका मसला हल हो। तो वो जो टाइम लगता है उसको हम कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करूँगा उससे पहले हो, लेकिन काम जारी और इंशाल्लाह आपका मसला ये पीपल्स पार्टी हल करके देगी। इसके साथ साथ चूँकि मैं मलीर में मौजूद हूँ, पिछले हफ्ते मेरा वज़ीर आला आया था मलीर में, भैंस कॉलोनी का फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया, 1.8 अरब रुपए का बन गया माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वादा किया था भैंस कॉलोनी की आवाम से कि 100 दिन में बना के देंगे। हमने 100 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वो पुल बना के दिया, जिसका फ़ायदा आज ना सिर्फ भैंस कॉलोनी की आवाम को हो रहा है, वहाँ पे जो सनतकार हैं EPZA में उनको हो रहा है, बल्कि एक आम कराची वाले को हो रहा है, बिकॉज कराची भर का दूध तो उस भैंस कॉलोनी से आता है, तो हम सब का फ़ायदा है। ये काम भी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिया। उससे 3 रोज़ कबल मैं डिप्टी मेयर साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब के साथ, जामोट साहब के साथ इब्राहिम हैदरी की साइट पर मौजूद थे, और नासिर जम से इब्राहिम हैदरी की जो सड़क है रेडी गोड तक जो सड़क जाती है उसका संगे बुनियाद रखा, और उसके लिए भी हिदायत दी कि इंशाअल्लाह इसी माली साल में उस काम को मुकम्मल करके देंगे ताकि मलीर के उस कोने का भी फ़ायदा हो, उस लोगों का भी भला हो। मेमन गोड की सड़क के ऊपर काम हो रहा है, इसी साल मुकम्मल करके देंगे आपको इंशाअल्लाह। गडाब की साइड पे कम्युनिटी सेंटर के ऊपर काम हो रहा है, इंशाअल्लाह इसी साल आपको मुकम्मल करके देंगे, इसी माली साल 30 जून से पहले मुकम्मल करके देंगे इंशाअल्लाह। आगे चौकुंडी का तारीखी कब्रिस्तान है, अभी यहाँ के बाद वहाँ जाऊँगा, उस कब्रिस्तान को भी ठीक करके दे रहे हैं ताकि वो तारीखी विरसा जो हमारे मलीर का है, हमारे बासियों का है, जो तारीख़ बताता है मलीर की, जो तारीख़ बताता है सिंध की, जो तारीख़ बताता है हमारे लोगों की कि कितनी पुरानी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, उसको दुनिया के सामने हम रोशनास कर सकें। उसके ऊपर भी काम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि एक बेहतरीन बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड का एक सिस्टम वहाँ पर हो ताकि सारे लोग आ सकें और अपने असासे को देख सकें। इसके बाद जो हिंदू पाड़ा है यूसी चौकंडी में, बिल्कुल गरीब लोग अरसे दराज से झोपड़ियों में रह रहे थे। मेरे पार्टी का चेयरमैन का हुक्म है कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान का जो वादा है हमारा, उसको पूरा करने के लिए अपना काम करो। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने वहाँ के मुंतखब यूसी चेयरमैन को कि उसने इस इशू को हमारे सामने उजागर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए बल्दिया उज़्मा कराची घर बना के दे रही है, पक्के घर बना के दे रही है और उसमें सोलर सिस्टम लगा के दे रही है ताकि उनको बिजली की लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े। ये वही केएमसी है जो माजी में गासिबों के पास थी, जो मुनाफिकों के पास थी, जो कहते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। वही केएमसी है। फ़र्क ये है कि केएमसी पे अब
ना तराजू है ना पतंग है, अब तीर है बिलावल का। और तीर जो है आगे की तरफ जाता है हमेशा। और ये वादा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची शहर को आगे की तरफ लेके जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा है कि ये साल तरक्याती कामों का साल है, तरक्याती कामों की तकमील का साल है। मैंने पिछले दिनों बताया था कि 40 अरब रुपए इस साल हम कराची में तरक्याती कामों पर खर्च करेंगे। मज़ीद 8.5 अरब रुपए हमने मंजूर कराए, ये 55 अरब रुपए हो गए, और मज़ीद 14 अरब रुपए आइंदा चंद रोज़ में अप्रूव कराने जा रहे हैं, जिसमें गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं उनको भी हम ठीक करने जा रहे हैं, ताकि आपके घर से बाहर निकलें आप तो आपके सामने की जो गली हो उसकी हालत भी ठीक हो, उसकी हालत भी अच्छी हो, ताकि आप आसानी से सफ़र कर सकें। और ये सारा काम इंशाअल्लाह इस साल 2026 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आपको मुकम्मल करके देंगे, ताकि ये आपके देरीना मसाइल हल हो सके। आखिरी चीज़, मुझे जतोई साहब बहुत सारे मुतालबात भी कर रहे हैं, बातें भी बता रहे हैं। गोल प्लाजा की बात मैं अभी यहाँ नहीं करूँगा, उसके लिए हम अलग चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे अपनी हुकूमत से मुतालबा करना चाहूँगा। मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ, हमेशा मदद करते हैं। हमने यहाँ पे SICVD का चेस्ट पेन यूनिट तो बना दिया, जिससे जो यहाँ के लोग थे जब दिल का आर्जा होता है तो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दे दी जाती है। लेकिन मैं साजिद जोखियो साहब ये चाहते हैं कि आगे घगर के पास एक हस्पताल तामीर किया गया है, जिसका स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह वहाँ पर SICVD का एक कार्डियो सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि मलीर की आवाम हो, घारों की आवाम हो, धाबेजी की आवाम हो, ठट्टा की सजावल की आवाम हो, उसको ऑल द वे कराची ना आ जाना पड़े, उसको यहीं मलीर में हस्पताल मिल जाए, ताकि उसकी जान भी बचाई जा सके और उसको लुक आफ्टर भी किया जा सके। तो इंशाअल्लाह ये वादा मैं करता हूँ, साजिद भाई करते, मिलकर अपनी हुकूमत से बात करेंगे, ताकि ये भी मुतालबा जो आपकी गडाक की आवाम का है, मलीर की आवाम का है, इस मुतालबे को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला, वज़ीर सेहत हल करे, ताकि आप लोगों के मसाइल और बेहतर तरीके से हम हल करने की पोजीशन में आ सकें। तो इंशाअल्लाह ये वादा है हमारा कि पीपल्स पार्टी का मंशूर पर अमल दरामद हम सब की जिम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह वो तमाम मंशूर को अमल दरामद करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि आने वाला वक्त मलीर की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए, सिंध की आवाम के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबू चलो 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 चलो, आराम से आराम से आराम से आराम से जी। उसके हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दोहरा मयार है कि लाड़काना जाओ, हैदराबाद जाओ, मलीर आओ तो ये अजरक भी पहनो, सिंधी टोपी भी पहनो और कहो कि सिंध हमारा है। लेकिन जब कराची में लालू खेत आओ, लियाकताबाद आओ तो कहते हो नहीं, कराची को अलग करो, कराची तो कभी सिंध का हिस्सा नहीं था। मैं समझता हूँ ये दोहरा मयार जो है ना, इसी ने इस सूबे को नुकसान पहुँचाया है। और कुछ साजिशी अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि शहर के अंदर जो अच्छी फ़िज़ा है, जो मोहब्बत की फ़िज़ा है, इस सूबे के अंदर जो रवादारी की फ़िज़ा है, उसके अंदर बार बार रखना क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूँ गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के दिए हुए पैसों पर चलता है। गवर्नर हाउस में सिंध का गवर्नर बैठता है,
तो ये जो दोहरा मयार है, ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को लसानी सियासत करनी है तो लसानी सियासत जो है ना गवर्नर हाउस में हो सकती है ना किसी और हाउस में हो सकती है। लसानी सियासत ने हमेशा इस शहर का नुकसान पहुंचाया, इस सूबे का नुकसान पहुंचाया है, इस मुल्क का नुकसान पहुंचाया है। कभी पंजाब के गवर्नर को, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को, बलूचिस्तान के गवर्नर को आप इस तरह की गुफ्तगू करते हुए नहीं देखेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि दिलों को जोड़ें, दिलों को मिलाएं। ये रखना क्रिएट करने की जो कोशिश की जाती है वो दुरुस्त नहीं है। और मैं चाहूँगा, वज़ीर आला सिंध ने तो उस दिन भैंस कॉलोनी में वादे तौर पर कह दिया था कि आइन को फॉलो करने की ज़रूरत है, आइन को फॉलो करें। अब कुछ लोग हैं जो आइन को फॉलो नहीं करना चाहते, वो ना करें, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो आइन से मोहब्बत करते हैं, आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं और अपने आइन को कभी भी पामाल इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। और अभी सिंध असेंबली का गालिबन इजलास भी इस मामले को टेकअप किया जाएगा। जी नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, मियां साहब जिंदाबाद। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम बिलावल। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। उन मुनाफिकों से पूछना रोड कटिंग के पैसे क्यों लेते हैं। हाँ, कोई पीटीसीएल वाला, सुई गैस वाला ज़बरदस्ती तो आके लाइन नहीं खोदता ना, लाइन नहीं डालता। उसको वो जो टाउन बैठा हुआ है वो इजाज़त देता है, पैसे लेता है, अरबों रुपए लिए हुए, लेकिन लाइन डल जाने के बाद भी उस सड़क को बनाता नहीं है। मैंने फैसला किया हुआ है कि जो रोड कटिंग है वो रोड कटिंग का जो पैसा लिया जाए वो फौरी तौर पर लगने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ेकार है ना कि ज़िम्मेदारी मुर्तज़ा की, अय्याशी किसी और की, कि रोड पीपल्स पार्टी बनाए, रोड पीपल्स पार्टी बनाए, हमारी हुकूमत बनाए, हमारी केएमसी बनाए, और वो जो मुनाफिक बैठे हुए सड़क काट दें और फिर कहें यार पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, और फिर अपनी तस्वीरें, अपने झंडे, अपने बैनर शहर भर में लगा दें और फिर कहें बदल दो निज़ाम को। इस निज़ाम को बदल के हम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो मुनाफ़क़त है ना बाबा, मैं चले जाऊं, बात ना करूं, फिर मैं कहता हूं सहाफ़ी सियासत ना करें तो आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैं चले जाता हूं सर, अभी ये खबर भी चलेगी मुर्तज़ा बाब नाराज़ हो गया। बाबा मुझे बात तो करने दो ना। हाँ, वो जो मुनाफिक हैं वो तो आपको मिलते भी नहीं हैं। मुझे बताएं लास्ट टाइम किसी टाउन चेयरमैन से कब मिले थे आप? मुझे बताएं कब मिले थे टाउन चेयरमैन से? मिले थे? टाउन चेयरमैन मिलते हैं आपसे? सारे टाउन चेयरमैन यार, टाउन चेयरमैन मिलते हैं नहीं। सवाल हमसे पूछते हैं आप। तो बाबा मुनाफिकत में नहीं चलने दूंगा। हम खड़े लोगों के दरमियान काम कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम करें, मिलकर काम करेंगे तो शहर ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। जी आ रहा हूँ, बारी बारी आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। बाबा किस जगह पे कह रहे हैं? कल रात को बन गई हैं, कल रात को बन गई हैं वो। जी मैं कल परसों शाह फैसल कॉलोनी गया था, आपकी बात दुरुस्त है। वहाँ लोड शेडिंग का भी मसला था और लाइट्स की मुरम्मत का भी इशू था। टाउन का एरिया है, वो काम वो करते नहीं हैं। तो मैंने फिर केएमसी टीम को अहकामात जारी किए कि जी लाइटें सारी इन चीज़ों को ठीक करके दें। कल रात को तमाम चीज़ें वो रिपेयर हो गई थी। जब आप मेट्रो के ब्रिज से ऊपर चढ़ के शाह फैसल कॉलोनी की तरफ जाते हैं, शारे भुट्टो की तरफ जाते हैं,
लाइट्स हमने कल एक्टिवेट कर दिया। अब रात को आके तार वार चोरी ना कर ले। मेरी बात अभी सुन लेना। दूसरी बात जो आपने गुल प्लाजा की, गुल प्लाजा में रिलीफ के लिए 4 काम कर रहे हैं। पहली चीज़, जो जहाँ वहाँ पर शहीद हुए उनको माली इमदाद दी गई, उनके लवाहिकीन को चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। दूसरी रिलीफ जो है कि जब तक कारोबार उनका स्टार्ट नहीं होता तब तक उनको कोई ना कोई पैसे चाहिए ताकि अपने डेली के जो अखराजात हैं वो बेयर कर सकें। उसके चेक्स उनको दे दिए गए। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के ज़रिए सिंध हुकूमत उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तीसरी चीज़ थी उनकी जो बिल्डिंग जली है उसको असरन और तामीर करना, उसका भी फ़ैसला कर लिया गया और फ़ैसला किया गया जितनी दुकानें थी उनको असरन और तामीर करके उनके मालिकान को वापस सिंध हुकूमत इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत वापस करेगी। उसके ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया, डिज़ाइनिंग फ़ेज़ में वो है। चौथी चीज़ ये है कि जब तक ये काम नहीं होता, अभी आज उनके हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए 2 चीज़ों पे काम हो रहा है। एक आर्जी बाज़ार है जो हमने 12 दरी पे इस्टेब्लिश कर दिया है और अगले 1 से 2 रोज़ में इंशाअल्लाह उसको उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कुछ मुखय्यर हजरात हैं जिनकी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई थी, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए हुकूमत को ये ऑफ़र की कि उन दुकानों के अंदर आप इन लोगों को बिठा दें ताकि ये लोग अपना इज़्ज़त से रोज़गार कर सकें। तो वो काम भी उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ वो लिस्टों को शेयर कर लिया गया है। जैसे ही उनका जवाब आएगा इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी आगे लेकर चले जाएंगे। जी शोएब, आ रहा हूँ। मैं अभी तो लोगों को चलते हुए देख रहा हूँ, लोग इतने मसरूफ़ हैं। हाँ, TP1 साइट इंडस्ट्रियल एरिया के बराबर में हमारा ट्रीटमेंट प्लांट था, बंद पड़ा हुआ था। जब दुनिया के बेहतरीन मेयर इस शहर में थे ना, तब भी वो ट्रीटमेंट प्लांट चल नहीं पाया। हमने उस ट्रीटमेंट प्लांट को एक्चुअलाइज़ कर दिया, ऑपरेशनल बना दिया है। और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का पहला सनती पानी यानी कि सेवरेज के पानी को ट्रीट करके सनती इस्तेमाल के लिए बरूए कार बनाने का सिलसिला हमने उस जगह पे स्टार्ट किया। उसकी लैब रिपोर्ट कल पहुंच गई हमारे पास, जिसने उसकी क्वालिटी को सर्टिफाई कर दिया है। तो इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसकी कमर्शियल ऑपरेशन को हम स्टार्ट कर देंगे ताकि मीठे पानी को हम शहरियों के लिए बचा सकें। और सनती पानी तकरीबन 15 करोड़ गैलन डेली हमारी सनतों का पानी इस्तेमाल करती है, वो हम इस ट्रीटेड पानी को इस्तेमाल करें ताकि सनतों को भी हम आगे चला सकें। जी, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ी है? नहीं नहीं, अरे जानी सुन तो लेना अब यार। मैं कह रहा हूँ आपने कहा ये कमज़ोर है, ये मजबूत है, इसका हल ये, इसका, मैंने कहा हो गए। बैठ जाए, आप तसल्ली से सुन लें। मैं मसला पता है क्या है, इंजीनियर भी आप हैं, सहाफ़ी भी आप हैं, कानूनदान भी आप हैं, मईशत को भी आप समझते हैं, सब कुछ आप समझते हैं। हम घर चले जाते हैं यार। हाँ, सहाफ़ी सब समझते हैं। तो बस ये जवाब आ गया सबको कि सहाफ़ी सब कुछ समझते हैं। ठीक है, चलें जी। हाँ, आ रहा हूँ।
हमने अपने हाईवेज़ की पेट्रोलिंग के लिए इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सेंटर्स बना रहे हैं, जिसके अंदर बुनियादी काम ये होगा कि एक तो ट्रॉमा जो होता है उसको भी लुक आफ्टर कर सके, और दूसरा वहाँ पे एम्बुलेंसेज मौजूद हों ताकि फ़ौरी तौर पर उनको किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल भी किया जाए। तो ये गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, हमारी 1112, और इंशाल्लाह इस हवाले से आपको बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल सर, कराची में 40 साल के बाद मेयर कराची कोई ऐसा है जो इंतखाबी मुहिम लड़ने नहीं आया गुलशन अजीज, कोई अफ्तार पार्टी या कोई डिनर करने नहीं आया। ये गुलशन अजीज में पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी का मेयर आया जिसने 1 अरब से ज़्यादा के काम किए। सर पहले यहाँ पे हमेशा मरीज 15 से उधर काम होते थे, अब कुरंगी में भी काम हो रहा है, इब्राहिम हैदरी में भी काम हो रहा है, गडाफ में भी हो रहा है, काठमोड़ में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। सर मैंने आपसे पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी सवाल किया था, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। सर यहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे एक पार्क बनाया था जिसको आपने 2.5 करोड़ रुपए दिए थे आपने। सर 2 साल के बाद भी आज वो पार्क बेयारो मददगार है, वहाँ पे लोग कोई इंजॉय नहीं कर पा रहे। यूसी चेयरमैन आपके साथ खड़े हैं, तो वो अभी तक काम उसका मुकम्मल नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी मसाइल थे, उनको मैंने हल कर दिया। इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों के अंदर काम को मुकम्मल करके यहाँ गुलशन अदीद की आवाम की तरफ दे दिया जाएगा। आपने यहाँ पे 4 करोड़ रुपए प्योर ब्लॉक के लिए यूसी चेयरमैन को दिए, 4 नहीं दिए मैंने, ये गलत खबर है। सर 2 करोड़ रुपए दिए होंगे। चलो अभी खुद ही सही कर लिया ना। 2 करोड़ रुपए दिए होंगे सर, वो आपसे इकरार करवा 2 करोड़ देखे, वो प्योर ब्लॉक का म्यार नहीं है। काइंडली कोई थर्ड पार्टी से उसको मॉनिटर कराए। और सर आपका शुक्रिया। जी मेयर का काम ये तो नहीं उठा कर सर आपका शुक्रिया कि आपने 1 अरब से जायद के यहाँ पे मनसूबे जो पहली दफ़ा 40 साल के बाद गुलशन अदीद को मिले। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो के सिपाही ने गुलशन अदीद से किया हुआ वादा जो है उसको पूरा किया। सर आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन बस मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, आपने कहा बहुत शुक्रिया, वो पीछे भाई कह रहा था काम सही नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा ये मसला है ना हमारा। चले आ जाए। हाँ बोले ये आए सर अरे शुरू कराओ ना यार। भाई मुर्दा साहब, सर मुर्दाबाद साहब, ये सर 1 मिनट